हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए और एनसीईआरटी दोनों के लिए, स्टूडेंट के लिए याद रखना आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि जो एचसीएफ जो लिखा है, एचसीएफ कितना दिया है 306,657 बराबर कितना दिया है 9, और इसके बाद आपका एलसीएम एलसीएम कितना लिखा है 306,657 आपको ये निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सीधे सीधे समझना है कि जब एचसीएफ जो दिया है, इस एचसीएफ की जो वैल्यू है उसका आंसर कितना आया, 9 आया है। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि जो एलसीएम है वो आपको फाइंड करना है कि एलसीएम की वैल्यू कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आपको लोग इसके मेथड, दो मेथड है। तो पहली मेथड में आपको एलसीएम वाली बता दे रहा हूँ, सेकंड वाली आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, पहली मेथड जो आ रही है तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे अपन, दिया है। दिया है में आपको क्या लिखना है, मतलब गिवन दैट में आपको क्या लिखा है, दिया है एचसीएफ कितना लिखा है 306,657। ठीक है, बराबर कितना लिखा है 9, मतलब 9 लिखा होगा। उसके बाद एलसीएम आपको कितना लिखा है 306,657 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। तो अपन इसको सबसे पहले एलसीएम वाली मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम वाली मेथड सॉल्व करने के आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना, दोनों को एलसीएम निकालना, दोनों को साथ निकालेंगे, ये चीज आपका ध्यान रखना है। तो आपका क्या लिखा है 306,657। ठीक है, तो आपको जब मैंने रूल बताई था आपको कि कोई भी नंबर है उसके अगर पीछे साइड में 0, 2, 4, 6 आता है तो उसको अपन किससे देंगे, 2 से देंगे। सबसे पहले ये तो 2 से जा रहा है पर ये नहीं जा रहा, तो पहले जो जा रहा है उसको देंगे। ये लिखा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, कितना बचा आपके पास 1, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 तिया 6, कोमा का कोमा, लेकिन ये नहीं जा रहा, इसको सेम उतार देंगे। फिर उसके बाद 2 का रूल आपके पास खत्म। 2 का रूल याद रखना है, कोई सा भी नंबर उसके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 ये नंबर आते हैं उसको 2 से ही देना है। तो क्या होता है कि दोनों में नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे सेकंड, इसके बाद 2 के बाद किस पे जाएंगे 3 पे। तो 3 का रूल क्या होता है कि कोई सा भी नंबर हो उसके पीछे साइड में अगर 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो उसको आपको किससे देंगे, 3 से देंगे। सबसे पहले इसको 3 से देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कोमा लगाया, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितने का है 2। ये चीज याद रखना, तो कितना हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से उसको अपन देखेंगे पीछे 1 लिखा है, 9 लिखा है, चला जाएगा 3 से, तो फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 सते 21, कोमा लगाया, फिर 3 सते कितना हो जाएगा 21, 3 दिया 9, ये आपको ध्यान रखना। अब याद रखना है प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्राइम नंबर का रूल क्या होता है कि जो एलसीएम देने को वो निगेटिव से जाए। तो आपका एक 17 आया, एक 73 आया, ये दोनों नंबर हमेशा याद रखना प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मतलब उनको उसी के टेबल से देना पड़ेगा। तो 17 से ही जाएगा, तो 17 बन जाए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कोमा लगाया, फिर आया तुम्हारा 73 का 73 उतार दिया। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने देखा, फिर से 73, मतलब ये आपका कौन सा नंबर आ गया, आपका प्राइम नंबर आ गया। तो फिर से अपन 73 को 73 से ही लेंगे, ये 1 बार में जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 1 बार में। ये आपका एलसीएम निकल चुका। उसके बाद क्या करते हैं, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप में मल्टीप्लाई करना बता दे रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। आपको याद रखना इनका एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, आप दो नंबरों को लेके करना। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इंटू फिर ये कितना जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 73 हो जाएगा, 73 लिख दिया। ठीक है, फिर ये दो नंबर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 दिया 18 इंटू 17 इंटू 73। ये चीज ध्यान रखना, दो नंबर लेके करना, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। तो फिर इन दोनों को लिया, जब 18 और 17 इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 306 आएगा, यानी कि 306। फिर इनटू में कितना आएगा आपका 73। फिर इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 22338।
ये आपका फाइनल आंसर है। ये मेथड आपको देख लो एक बार पूरे अच्छे तरीके से कैसे कैसे किया है। और ये ध्यान रखना जब एक्स्ट्रा से मल्टीप्लायर है तो आपको एक एक दो दो नंबरों को लेके करना, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। जहां आपने इकट्ठा किया साथ में करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपकी याद रखना, ये पहली मेथड है। अब अपन इसके बाद कौन सी मेथड करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे। तो सेकंड मेथड का भी आंसर आपका क्या आएगा, 2 2 3 3 8 आएगा। अब इसी क्वेश्चन की आपको ये सेकंड मेथड है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसकी सेकंड मेथड क्या है, इसे हम वही लिखोगे आप, इसमें क्या लिखा दिया है में क्या लिखोगे आप, एचसीएफ कितना लिखा 306,657, ठीक है, बराबर कितना लिखा है 9 लिखा है। उसके बाद आपका क्या लिखा है एलसीएम कितना लिखा है 306,657, ये अपन को निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसका एक सिंपल तरीका होता है, इसका याद रखना आपको, क्या एक रूट फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश में बता दे रहा हूं, इंग्लिश में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। अब याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब अपन ने कौन सी दो संख्या लेना है भाई, अपने पास क्या है 306, ये पहली संख्या हो जाएगी, 657 अपने पास ये दूसरी संख्या हो जाएगी। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना। मतलब दोनों संख्याओं के बीच में एक आएगा साइन लगा देंगे अपन, गुणा का लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 306 इंटू लगा दिया 657 बराबर, अपन को एचसीएफ का मान कितना दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, देखो आप एचसीएफ का मान कितना है, मतलब एचसीएफ की जगह पे कितना रख देंगे, ये 9 रख देंगे, इंटू अपन को एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। और आपको याद रखना है कि ये जिस वैल्यू किसकी निकालना मुझे, एलसीएम के, तो एलसीएम के साथ में कितना लिखा 9 लिखा है, तो ये गुणा का किस में जाता है, हमेशा याद रखना भाग में जाता है, तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो क्या आएगा 306 इंटू 657, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर इक्वल में कितना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगर कोई सा नंबर कट रहा है तो आप काट देना, तो अपन इसको 9 से 300 से कट जाएगा, डायरेक्ट काट देते, तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 से ऊपर ना जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितना आया 3 आया, 3 बार में कितना आया 27, फिर बचा कितने पास 28 29 30, कितना बचा 3 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो आपका कितना बच रहा है 34 इंटू 657, ठीक है। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22338, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, जो भी मेथड आपको सरल लगे या सिंपल लगे, उन्हीं दोनों मेथड में से आप कोई सा भी इसमें से आप कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। पहले सबसे ज्यादा सिंपल मेथड आपकी मेथड सेकंड ये ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है वीडियो को, ये चीज ध्यान